कुरुक्षेत्र की उस विराट भूमि पर सुबह का प्रकाश उदित तो हुआ था, परंतु सूर्य की किरणों में उजाला कम और रक्त की स्मृति अधिक थी। हवा में अब भी तलवारों के टकराने की गूंज जैसे जीवित थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु युद्ध का अंत वास्तव में कहाँ होता है, वह तो केवल एक निशान छोड़ जाता है। शरीरों, मनों और इतिहास में सब थक चुके थे। पृथ्वी ने अपनी ही संतान को पी लिया था, जैसे भूख में माता अपना ही हृदय फाड़ दे। लेकिन उस भूमि पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो केवल पराजित नहीं था, वह अंदर से टूट चुका था। वह था दुर्योधन। दुर्योधन धीरे धीरे युद्ध भूमि के उस निर्जन भाग में पहुंच रहा था, जहां उसका स्मरण, उसका गर्व, उसका साम्राज्य और उसकी प्रतिष्ठा सब टूटकर मिट्टी में मिल चुके थे। कोई जय ध्वनि नहीं थी, कोई अनुयायी नहीं था, कोई गर्व नहीं था, केवल मौन। वह अकेला था, परंतु भीतर एक तूफान था, प्रश्नों का, पीड़ा का और उन उत्तरों का जिन्हें कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्या वास्तव में मैं अधर्मी था? उसने स्वयं से पूछा। हवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सत्य कभी जल्दी नहीं बोलता। उसी समय उसके पीछे धीमे कदमों की आहट हुई। दुर्योधन पलटा। उसके सामने थे विदुर। विदुर, जिनकी आंखों में न्याय का दीप था और वाणी में वह साहस जो कोई राजा, कोई नीति, कोई सत्ता छीन नहीं सकती थी। दुर्योधन ने कटु मुस्कान से पूछा, क्या आए हो यह कहने कि अधर्म हार गया? विदुर शांत स्वर में बोले, नहीं दुर्योधन, मैं यह कहने आया हूँ कि तुम अकेले दोषी नहीं थे। दुर्योधन के भीतर जैसे कोई पत्थर हिल गया। उसने पहली बार सुना था कोई उसे दोषी नहीं कह रहा था। विदुर आगे बोले, इतिहास वही लिखता है जिसके हाथ में विजय होती है, परंतु सत्य उसका नहीं होता। सत्य उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने युद्ध को केवल देखा नहीं, बल्कि जिया है। दुर्योधन की आंखों में क्रोध और वेदना मिलकर एक अग्नि बन गए। उसने कहा, सब कहते हैं कि मैं लोभी था, स्वार्थी था, अहंकारी था, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों बना। क्या कोई यह जानता है कि मेरे जन्म से ही मुझे अधर्मी कहा गया? क्या कोई जानता है कि मेरे पिता के राज में सिंहासन मेरे सामने था, पर उसे छूना तक मेरे लिए अपराध था? विदुर ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ। दुर्योधन हंसा, हा। एक दुख भरी हंसी। जानते थे, फिर भी कभी मुझे रोका नहीं, कभी बताया नहीं कि मेरा सत्य क्या है। विदुर ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम्हारे सत्य को सुनने की शक्ति किसी में नहीं थी। कभी भी भीष्म बोले तो लोग उन्हें पक्षपाती कह देते। द्रोण बोले तो कहते वे अर्जुन को प्रिय मानते हैं। शकुनी बोला तो उसे छल का राजा कहा गया। पर किसी ने यह नहीं समझा
कि उसके भीतर अपनी बहन के अपमान की ज्वाला थी। दुर्योधन के भीतर वर्षों से बंद आंसू बहने लगे थे, परंतु वह अब भी कठोर स्वर में बोला, सब कहते हैं कि मैंने द्रौपदी का अपमान किया, परंतु क्या किसी ने यह पूछा कि पहले उसका वचन मेरे सम्मान की जड़ में कठोर आघात था? क्यों भूल जाते हैं कि उसने सभा में कहा था, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है? क्या वह अपमान नहीं था? विदुर उत्तर देते हुए बोले, हाँ, वह अपमान था, और वह अपमान केवल तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे पिता के लिए था, तुम्हारे वंश के लिए था। परंतु संसार कारण नहीं देखता, केवल परिणाम देखता है। दुर्योधन ने मंद स्वर में कहा, यही तो मेरा दुख है। धर्म केवल उन लोगों के लिए है जो विजेता होते हैं, जो हार जाते हैं उनका सत्य मिट जाता है। विदुर ने उसकी ओर दृढ़ता से देखा, नहीं दुर्योधन, सत्य मिटता नहीं, केवल छिप जाता है, और जिसे आज इतिहास गलत दिखा रहा है, कल वही इतिहास उसे न्याय देगा। कुछ क्षण मौन रहा, हवा भारी थी, युद्ध भूमि जैसे सुन रही थी। फिर विदुर धीरे धीरे बोले, दुर्योधन, क्या तुम जानते हो, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उसी दिन ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम्हारे कारण महायुद्ध होगा। दुर्योधन ने विस्मित होकर पूछा, हाँ, पर यह तो सभी जानते हैं। विदुर ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन जो वे नहीं जानते वह यह है कि यदि उस समय तुम्हें मार दिया जाता तो राज्य में अन्याय की वह आग कभी नहीं बुझती, क्योंकि समस्या तुम नहीं थे, समस्या वह भेदभाव था जिसने तुम्हें दुर्योधन बनाया। दुर्योधन के कदम डगमगा गए। पहली बार किसी ने स्वीकारा था कि वह सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक परिस्थिति का परिणाम था। विदुर बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाहट में बोले, और अब समय आ गया है कि तुम वह सुनो जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। दुर्योधन ने कांपते स्वर में पूछा, क्या? विदुर ने दुर्योधन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेले कौरव नहीं थे, तुम अकेले अन्यायी नहीं थे। युद्ध में जो हुआ वह केवल कृष्ण की योजना मात्र थी, क्योंकि इतिहास को एक नया धर्म देना था, और उसके लिए एक खलनायक की आवश्यकता थी, और उस भूमिका के लिए तुम्हें चुना गया। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसके भीतर जैसे सब कुछ ठहर गया। पहली बार उसके जीवन में उसकी चुप्पी शब्दों में बदलने लगी थी। दुर्योधन की सांसें तेज हो चुकी थी। वह जैसे किसी गहरे शून्य में गिर रहा था, जहाँ न समय था न इतिहास, केवल सत्य की प्रतिध्वनि थी। उसने विदुर को देखा। उसकी आंखों में प्रश्न तैर रहे थे, जिनका उत्तर शायद सदियों से बंद था। मुझे चुना गया?
उसने धीमे स्वर में पूछा, जैसे वह अपने ही शब्दों से भयभीत हो। विदुर धीरे धीरे उसके समीप आए और बोले, हाँ दुर्योधन, भाग्य कोई संयोग नहीं, वह एक नियति है और तुम्हारी नियति थी वह भूमिका निभाना जिसे कोई और निभाने का साहस नहीं कर सकता था। दुर्योधन के भीतर हलचल और बढ़ गई। तो फिर यह युद्ध क्यों हुआ? क्यों मेरे भाई मारे गए? क्यों माता गांधारी ने अपना जीवन अंधकार में बिताया? क्यों दुराचार का आरोप मेरे नाम के साथ जोड़ा गया? विदुर ने गहरी सांस ली, क्योंकि तुम वह सत्य थे जिसे उस समय कोई स्वीकार ही नहीं सकता था। किसी के लिए तुम अत्याचारी थे, किसी के लिए युद्ध का कारण, परंतु किसी ने यह नहीं देखा कि तुम में जितना क्रोध था उतनी ही तेज आग न्याय की थी। दुर्योधन धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ मिट्टी को छू रहे थे, वह मिट्टी जिसने उसका बचपन देखा था, उसके खेल देखे थे, उसका अभिमान सहा था, और आज उसी मिट्टी पर वह टूटा हुआ बैठा था। तो क्या मैं गलत नहीं था? विदुर उसकी ओर झुके। गलत? क्या सही और गलत कभी व्यक्ति होते हैं? सही वह होता है जिसे समय स्वीकार कर ले, और गलत वह जिसे इतिहास लिखने वाले छोड़ दे। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा। सब कहते हैं कि कृष्ण न्याय के प्रतीक थे, तो फिर उन्होंने छल क्यों किया? उन्होंने शस्त्र क्यों उठाया, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे? विदुर ने शांत आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि कृष्ण धर्म के अवतार थे और धर्म हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कभी कभी वह केवल आवश्यकता होता है। कभी कभी संसार को संतुलन की आवश्यकता होती है, भले वह आघात से ही क्यों न आए। दुर्योधन ने व्यंग्य से पूछा, संतुलन? क्या संतुलन यह था कि एक संपूर्ण वंश भूमि पर रक्त की नदियां बहा दे? क्या यही धर्म था? विदुर पे मुख पर दुख की छाया आ गई। धर्म कभी सरल नहीं रहा दुर्योधन। युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे, पर उन्होंने घात खेला। अर्जुन धर्म योद्धा थे, पर उन्होंने अभिमन्यु को मरते देखा और मौन रहे। भीष्म प्रतिज्ञा के प्रतीक थे, लेकिन अन्याय के सामने खड़े नहीं हुए। कर्ण दानवीर था, परंतु अधर्म का साथ दिया। और तुम दुर्योधन, तुम राजा थे, पर तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें क्रोध की आग में घोला और तुम परिणाम बन गए। दुर्योधन ने आंखें बंद की, मानो वर्षों से दबी वेदना अब शब्द बनकर बाहर बह रही थी। कुछ क्षण बाद उसने कहा, परंतु एक बात बताओ विदुर, अगर मैं गलत नहीं था तो आज मैं अकेला क्यों हूँ? विदुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि सत्य अक्सर अकेला होता है और इतिहास वही याद रखता है जो उसने सुनने में अच्छा लगे, न कि जो वास्तविक हो। अचानक दूर क्षितिज पर धुआं उठने लगा। वह धुआं था द्रोण, भीष्म, कर्ण और सैकड़ों राजाओं के जलते शवों का। वह धुआं केवल अग्नि नहीं था,
वह गर्व का अंत था, वंश का विलय था और युद्ध की अंतिम गूंज। दुर्योधन उस दृश्य को देखता रहा। उसने अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की थी, पर आज उसके सामने केवल हार की राख थी। धीरे धीरे उसने कहा, क्या कृष्ण जीत गए? विदुर ने सिर हिलाया। नहीं दुर्योधन, कृष्ण का उद्देश्य जीतना नहीं था। वे इस युद्ध को एक नई सोच देना चाहते थे। परंतु यह भी सत्य है कि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई। सब हारे हैं। कुरुवंश हारा है, रिश्ते हारे हैं, मानवता हारी है और शायद धर्म भी हारा है। दुर्योधन चुप था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, केवल खालीपन था। तभी विदुर ने एक और बात कही जिसने युद्ध के वास्तविक अर्थ को उजागर कर दिया। दुर्योधन, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की थी, पर आज उसके सामने केवल हार की राख थी। धीरे धीरे उसने कहा, क्या कृष्ण जीत गए? विदुर ने सिर हिलाया। नहीं दुर्योधन, कृष्ण का उद्देश्य जीतना नहीं था। वे इस युग को एक नई सोच देना चाहते थे। परंतु यह भी सत्य है कि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई। सब हारे हैं। कुरुवंश हारा है, रिश्ते हारे हैं, मानवता हारी और शायद धर्म भी। दुर्योधन चुप था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, केवल खालीपन था। तभी विदुर ने एक और बात कही जिसने युद्ध के वास्तविक अर्थ को उजागर कर दिया। दुर्योधन, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हराया गया, पर वास्तविकता यह है कि तुम्हें पराजित करने के लिए स्वयं कृष्ण को नियम बदलने पड़े। यदि युद्ध केवल बल, युद्ध कला और वीरता का होता तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता था। दुर्योधन का चेहरा पहली बार गर्व से नहीं बल्कि आश्चर्य से भर गया। विदुर आगे बोले, तुम युद्ध में नहीं हारे, तुम राजनीति में हारे। तलवार से नहीं, रणनीति और छल से हारे। दुर्योधन ने धीरे से कहा, तो फिर इतिहास मुझे अपराधी क्यों कहेगा? क्यों नहीं कहेगा कि मैं वह था जिससे जीतने के लिए देवता को भी नियम बदलने पड़े? विदुर मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और सम्मान भी, क्योंकि इतिहास भावनाओं से नहीं, विजेताओं से लिखा जाता है। धीरे धीरे दुर्योधन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं थी, बल्कि वह अग्नि थी जो कभी बुझी नहीं थी। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या लोग कभी मेरा सत्य जानेंगे? विदुर उत्तर देते हुए बोले, आज नहीं, कल भी नहीं, परंतु एक दिन जब लोग धर्म को नियमों में नहीं बल्कि मानवता में खोजेंगे, तब वे समझेंगे कि दुर्योधन केवल विरोधी नहीं था, वह एक घायल आत्मा थी। दुर्योधन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, यदि कभी मेरा सत्य सामने आए तो लोग मुझे नायक न कहें, केवल यह कहे कि मैं मनुष्य था। और उसी क्षण हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई, मानो युद्ध पहली बार मौन हुआ हो और इतिहास पहली बार कांप उठा। दुर्योधन अब मौन खड़ा था। उसके भीतर
वर्षों की जमी आग अब शब्दों में पिघल रही थी। हवा अब भी भारी थी, परंतु उस भारीपन में अब पीड़ा का बोझ नहीं, बल्कि एक स्वीकार थी। विदुर ने उसकी ओर देखा और कहा, दुर्योधन, मनुष्य का जन्म उसके कर्मों से बड़ा नहीं होता, और तुम्हारे कर्म केवल क्रोध या अभिमान की उपज नहीं थे, वे संघर्ष का परिणाम थे। संघर्ष समाज से, व्यवस्था से और उन धारणाओं से जिन्हें कभी प्रश्न नहीं किया गया। दुर्योधन धीरे धीरे बोला, मैं बस वह चाहता था जो मेरा अधिकार था। विदुर ने सिर हिलाया, हाँ, परंतु तुम्हें वह अधिकार कभी दिया ही नहीं गया। लोगों ने तुम्हारे जन्म को तुम्हारे गुणों से ऊपर रख दिया। जिस सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा हक था, उसे लोगों ने पांडवों की भावनाओं के नाम पर अन्यायपूर्वक तुमसे दूर कर दिया। दुर्योधन की आंखों में दर्द और गर्व साथ दिखाई दे रहे थे। और फिर लोग कहते हैं कि मैं अधर्मी था। विदुर ने उसे शांत स्वर में समझाया, धर्म केवल वह नहीं जो सही हो, कभी कभी धर्म वह होता है जिसे दुनिया स्वीकार करे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था, दुर्योधन, कि तुम अपने समय से आगे थे। तुम समानता चाहते थे, जब समाज में मनुष्य का मूल्य जन्म से तय होता था। दुर्योधन पहली बार बहुत धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान टूटे हुए योद्धा की नहीं थी, बल्कि सत्य के सामने खड़े मनुष्य की थी। यदि ऐसा था विदुर, तो क्या यह युद्ध अवश्य भावी था? विदुर ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यह युद्ध भूमि के लिए नहीं था। यह युद्ध विचारों का था, पुराने और नए धर्म का। और जब विचारों का युद्ध होता है तो तलवारें केवल प्रतीक बन जाती है। कुछ क्षण दोनों मौन खड़े रहे, फिर दूर से एक और आवाज आई, धीमी पर परिचित। वह आवाज कृष्ण की थी। युद्ध दुर्योधन ने पलट कर देखा। कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। जहाँ दोनों खड़े थे, उनके कदमों में न विजय थी न गर्व, बल्कि एक गंभीर शांति। दुर्योधन ने कहा, आखिर तुम आ ही गए। कृष्ण कृष्ण ने शांत भाव से मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ दुर्योधन, क्योंकि आज वह क्षण है जब सत्य को जीत और हार से ऊपर रखा जाना चाहिए। दुर्योधन ने सीधा पूछा, कृष्ण, क्या मैं गलत था? कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, तुम गलत नहीं थे, पर तुम अपूर्ण थे। तुम में शक्ति थी पर धैर्य नहीं। तुम में निष्ठा थी पर क्षमा नहीं। तुम में अधिकार का भाव था पर कर्तव्य का विस्तार नहीं। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, और पांडव? कृष्ण बोले, वे भी पूर्ण नहीं थे। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, भीम ने क्रोध में अपमान किया, अर्जुन गर्व में डूब गया और नकुल सहदेव मौन रहे। दुर्योधन चौंक गया, तो फिर क्या हमने यह युद्ध व्यर्थ लड़ा? कृष्ण की आंखों में गहरी चमक थी। नहीं, यह युद्ध व्यर्थ नहीं था। यह युद्ध आने वाले युग के लिए था, जहां मनुष्य को यह सीख मिले कि धर्म व्यक्ति की नहीं,
परिस्थितियों और कर्मों से तय होता है, और जो सत्य है उसे स्वीकार करने में समय लगता है। दुर्योधन की आंखों में पहली बार दर्द के समान स्थान पर शांति उतर गई। उसने कहा, तो इतिहास मुझे क्या कहेगा? तो इतिहास मुझे क्या कहेगा कृष्ण? अपराधी, अधर्मी, या वह जो पराजित हो गया? कृष्ण धीरे से आगे आए और बोले, इतिहास तुम्हें जो चाहे कहे, पर सत्य यह है दुर्योधन कि तुम वह व्यक्ति थे जिसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत की। तुम वह थे जिसने पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। तुम वह थे जिसके बिना यह युद्ध पूरा न होता, और तुम वह हो जिसके कारण आज लोग धर्म को प्रश्न करते हैं। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे, पर पहली बार वे कमजोरी के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे समझेंगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, जब लोग जन्म से नहीं कर्म से मनुष्य को पहचानेंगे, तब वे जानेंगे कि दुर्योधन शत्रु नहीं बल्कि एक विचार था जो अपने समय में स्वीकार नहीं किया गया, पर अपने बाद आने वाले युगों के लिए एक प्रश्न बन गया। दुर्योधन ने अंतिम बार भूमि को छुआ, उस भूमि को जिसने उसका अभिमान भी देखा था और उसका पतन भी देखा था। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा सत्य कभी उजागर हो तो लोग मुझे नायक न कहे, बस इतना कहे कि मैंने अपने हिस्से का संघर्ष ईमानदारी से किया। कृष्ण ने कहा, और यही तुम्हारी अमरता है दुर्योधन। युद्ध ने तुम्हें हराया, पर इतिहास तुम्हें मिटा नहीं सकता। दुर्योधन की श्वास धीमी होने लगी। उसके चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं था, केवल एक संतुष्टि। और अंतिम पल में उसने केवल एक वाक्य कहा, अब मैं शत्रु नहीं, बस एक मानव हूँ। और वह मौन हो गया। कुरुक्षेत्र की हवा स्थिर हो गई, जैसे समय स्वयं सम्मान में झुक गया, क्योंकि उस दिन इतिहास ने सीखा, विजेता ही सत्य नहीं होता, कभी कभी पराजित में भी सत्य जीवित होता है। हाँ तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस कहानी में कुछ त्रुटियां हो गई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।